लड़कियों में लड़के से ज्यादा फुर्ती होना वो आप देख पाएंगे ग्राम पंचायत डुमोली की बेटियों में। ये अटैक है इनका, ये पैरों की ताकत है। क्राइम की सूचनाएं प्रसारित करने से क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। क्राइम खत्म होगा जब पीढ़ियों का नव निर्माण करेंगे, पीढ़ियों को बेहतरीन संस्कार देंगे और पीढ़ियों को एक बेहतरीन टारगेट की तरफ हम कंधे से कंधा मिलाकर के साथ रह करके बढ़ाएंगे। तब युवा साथियों से, मेरे सहयोगियों से, मेरे क्लब के मेंबर से और गांव के खिलाड़ियों से और गांव के लोगों से, मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे साथी, बाकी यंग खिलाड़ी, सभी से अपील है मेरी एक कि आप ग्राउंड में ज्वाइन कीजिए और आप ग्राउंड ज्वाइन करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा आपके बीच में 24 घंटे इसलिए तैयार रहता है ताकि गांव का निर्माण हो, बेहतरीन पीढ़ियां संवरे। और आप बार बार एक सपना देखते हैं और मुझे भी कहते हैं कि सर क्राइम कब खत्म होगा, और मैं एक ही चीज कहता हूं, क्राइम की सूचनाएं प्रसारित करने से क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। क्राइम खत्म होगा जब पीढ़ियों का नव निर्माण करेंगे, पीढ़ियों को बेहतरीन संस्कार देंगे और पीढ़ियों को एक बेहतरीन टारगेट की तरफ हम कंधे से कंधा मिलाकर के साथ रह करके बढ़ाएंगे, तब क्राइम खत्म होगा। और ग्राम पंचायत डुमोली खुर्द एक ऐसा अपने आप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक नजारा है जहां क्राइम खत्म होने की प्रारंभिक स्थिति शुरू हो चुकी है। और मैं आपको आज एक बेहतरीन ऐसे क्लब से मिलाने वाला हूं। मैं तो गवर्नमेंट से एक निवेदन करता हूं, एक अपील करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अपील करता हूं, खेल मंत्री से अपील करता हूं, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि अगर सम्मानित करना है तो इस गांव के उस बेहतरीन सिस्टम को सम्मानित कीजिए। सम्मानित करना है गांव के एक बेहतरीन क्लब, उसको सम्मानित कीजिए। अगर सम्मानित करना है तो इस गांव के उन नौजवानों को सम्मानित कीजिए जिन्होंने भारत को विकसित करने में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया है। आज एक बेहतरीन क्लब से आप मिलने जा रहे हैं और उस क्लब का नाम है शहीद क्लब। ये वो चेहरे हैं। डायरेक्टर का नाम सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए। काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घरों से बाहर बच्चे अपने आप निकलने लगे, लेकिन अपने आप नहीं निकले हैं। प्रयास किया गया है धरातल से और उन पीढ़ियों को विकसित किया गया है। नाम है उन डायरेक्टर का फुटबॉलर घमन लाल। चौंक गए होंगे कि आखिर हर जगह घमन लाल जी क्यों होते हैं। घमन लाल जी कभी फुटबॉल खुद खिलाड़ी थे और वो खेलते थे और जो खेला उससे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अपने गांव का नाम रोशन किया। और उनका सपना था कि मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, किसी भी समाज का एक व्यक्ति गांव में बेरोजगार न रहे, गांव में व्यर्थ का जीवन न जिए। और गांव के अंदर अगर पड़ोसी का बच्चा बिछड़ रहा है तो मेरे बच्चे पिछड़ रहे हैं। उन्होंने वो सारे सपने और निर्मित करने के लिए बना डाले एक शहीद क्लब। डायरेक्टर हमारे बीच में फुटबॉलर घमन लाल जी मौजूद हैं, साथ में यहाँ के सचिव अध्यक्ष मनरूप सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं और साथ में यहाँ के सचिव राज गुज्जर जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ कि इस क्लब में 233 खिलाड़ियों का नाम रजिस्टर्ड है और इन्होंने पूरे प्रमाण सहित सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और ये कोई सामान्य क्लब नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड एक क्लब है जिसकी तस्वीरें आप ग्राउंड में देख चुके हैं। और आज उनके बेहतरीन विचार, घमन लाल जी, पूरे भारत के करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक सभी विभाग आपसे परिचित हो चुके हैं और सिर्फ जानना चाहते हैं कि आखिर और क्या बेहतरीन आप करना चाहते हैं। और सब समाज के लोगों को आपने जो कंधे से कंधा मिलाकर के निस्वार्थ भावना से साथ में लिया, उस सब कहानियों से सभी परिचित होना चाहते हैं। संजय जी नमस्कार। आपको सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपने हमारे क्लब के लिए टाइम दिया, हमारे गांव के बच्चों के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। और मैं सभी मेरे साथियों से, युवा साथियों से, मेरे सहयोगियों से, मेरे क्लब के मेंबर से और गांव के खिलाड़ियों से और गांव के लोगों से, मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे साथी, बाकी यंग खिलाड़ी, सभी से अपील है मेरी एक कि आप
ग्राउंड में ज्वाइन कीजिए, और आप ग्राउंड ज्वाइन करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है, और जो ग्राउंड में आता है वो मेहनत करेगा। वो हमारा प्रयास रहता है कि हम मेहनत करवाएं, और हमने मेहनत कराने के लिए बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, लड़कियों को भी लड़कों को भी। और हमने उसके लिए कोच भी डाल रखे हैं, 4 कोच फिलहाल अभी 1 वीक में 3 दिन आ रहे हैं। बाकी हम भी खुद प्रयास करते हैं, डेली हम टाइम भी निकाल रहे हैं। जब भी मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं अपना टाइम निकाल के शाम को बच्चों को जरूर देता हूँ। और मेरा यही है सब गांव के आसपास के गांवों से कि सभी हमारे क्लब से जुड़िए, आपको सुविधा भी दी जाएंगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। और बच्चों को आगे जाने का मैंने सिर्फ एक ही ये क्लब खोला है इस जरिए कि बच्चों को बाहर जाने का, आगे जाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था कि हम गांव से आगे नेशनल में, इंडिया लेवल पे कैसे जाएं। तो मैंने यही समझा कि मैं स्पोर्ट्स से समर्पित रहा हूं हमेशा से, शुरू से, और मैं खुद भी खेला हूं। और इसीलिए मेरी ये भावना रहती है कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे गांव से बच्चे निकल के बाहर आगे लेवल तक जाएं, क्योंकि गांव के बच्चे पिछड़ जाते हैं आगे जाके, तो उनको जरिया नहीं मिलता आगे जाने का। और मेरा यही प्रयास है कि मैंने एक जरिया दिया है इन खिलाड़ियों को कि आगे जाएं, और आगे हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनको मतलब आगे लेवल तक देखेंगे इनको कि गांव से बच्चे निकल के आ रहे हैं तो हम इन बच्चों को आगे सपोर्ट करें। मैंने आज सपोर्ट गांव से किया है, आगे अगर बच्चे जाएंगे मेरा जरिया रहेगा इनको आगे पहुंचाने का। और आगे अगर बच्चे जाएंगे, देखेंगे इनको सिलेक्टर वगैरह, तो उनको महसूस होगा कि हाँ गांव से उठ के बच्चे यहाँ तक आए हैं तो मेहनत करके आए हैं, तो उनको जरूर वहां भी सफलता मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, जहां आज के समय में सब लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपने अपने बारे में नहीं, एक भामाशाह की भूमिका निभाई और डुमोली खुर्द और कला दोनों के अंदर 233 बच्चों को बाहर निकाल करके घर तक लाना और उन्हें मोबाइल से दूर रखना, बुरी आदतों से दूर रखना, इसके पीछे क्या राज है? किस तरीके से लोगों का विश्वास आपने बनाया, वो तो सभी सुनना चाहेंगे। देखो संजय जी, मेरा दोनों गांव में अच्छे संपर्क हैं, मेरे युवा साथी बहुत से अच्छे हैं और मेरे सपोर्ट करते हैं। दोनों गांव में मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे हर जगह सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट मेरे आज काम आ रही है कि युवा पीढ़ी आज मेरे साथ है, और मैं उन्हीं के बल पर, उन्हीं के दम पर मैं आज दोनों गाँव के अंदर कुछ कर पा रहा हूँ। बच्चों को जोड़ने का भी उन्हीं का साथ है कि हर गार्जियन का मेरे ऊपर विश्वास है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी लड़कियों को ग्राउंड में भेजा, अपने छोटे बच्चों को ग्राउंड में भेजा, कि जहां कि गमनलाल है बिल्कुल उसी हिसाब से उन्होंने मेरा सम्मान रखा, और मैं भी उनका सम्मान नीचे नहीं होने दूंगा। जितना हो सकेगा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको 100% पॉजिटिव रिजल्ट दूं। नहीं, एक मेन बात तो ये है ना कि आज के टाइम में हर आदमी अपने पैसे को ज्यादा महत्व दे रहा है, लेकिन आप पैसा नहीं बल्कि भाईचारा और समाज। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग पैसे को दबाए बैठे हैं, पैसा अपनी पीढ़ियों के लिए सही दिशा में खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो विदेश से पैसा कमा करके और अपने गांव में इस तरह से लगा रहे हैं। एक फुटबॉल नहीं, ग्राउंड में 20-20 फुटबॉल, साथ में हर एक टीम के बच्चों की ड्रेस। सर ये तो देखो भगवान की देन है कि उन्होंने मेरे को इतना बड़ा दिल दिया। उन्होंने मेरे को ऐसी, पता नहीं एक दिमाग में कैसे 3-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए लगभग समथिंग, तो मेरे को एक विचार आया कि भाई ठीक है, क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए, अपने ग्राउंड के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो मैं कुछ समर्पित रहूं। तो कहते हैं कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा धर्मार्थ में जाना चाहिए, और गांव के हित के लिए, अपनी स्कूल के हित के लिए, ग्राउंड के हित के लिए कुछ न कुछ किया जाए। विचार कभी ऐसे तो नहीं कि मेरा पड़ोस विकसित होगा तो मेरे अपने आप के घर तो अपने आप ही विकसित हो जाएंगे, कि इसी मनोबल से तो नहीं कर रहे आप सब? देखो वो तो भगवान की मर्जी है, वो मेरा साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अपने मन से, अपने धन से, अपने तन से सब कुछ मैं समर्पित हूँ। अपने गांव के बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, गांव समाज के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं आगे रहता हूँ। चलिए, तो अभी आपने एक बेहतरीन संदेश सुना, और मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, पैसा बड़ा नहीं है, इंसानियत बड़ी है, मानवता बड़ी है, और उसके लिए अगर समर्पण किया जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आप चारों तरफ फुटबॉलर गमनलाल का नाम सुन रहे हैं, भामाशाह के नाम से ये पॉपुलर होने जा रहे हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए
जोरदार एक तालियां, एक सलूट तो बनता है। और अब मैं इस क्लब के अध्यक्ष मनरूप जी से आपको संपर्क करवाने जा रहा हूं। उनके भी बेहतरीन विचार आप तक पहुंचने जरूरी हैं। थोड़ा सा मैं आ जाऊं, क्योंकि हर के पास मुझे नजदीक ही रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे लोग नजदीक रहेंगे तभी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन गांव बनेंगे। बेहतरीन सर, मुझे बहुत अच्छी है आपकी। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित, किसान के जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन करना एक गम्मन लाल जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उन चुनौतियों का इन्होंने बड़े संघर्ष के साथ, अपना त्याग के साथ उन बच्चों को स्टेट नहीं नेशनल तक खिला के लाए हैं। इनके लिए मैं गम्मन लाल जी को भी और वीरेंद्र जी पीटीआई जी को मैं पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद देता हूं। अब रही बात इन शहीद क्लब की, तो इनमें इनको प्रोत्साहन जो किया है गम्मन लाल जी ने, इनमें अभी बहुत बड़ी कड़ी चुनौतियां हैं। शारीरिक चुनौतियां हैं, पैसे की चुनौती है, बच्चों को मोटिवेट करने की चुनौती है, और सबसे बात धन की चुनौती है। इन सभी को यदि अभी क्लब के तहत मैं जितने भी मेरे गांव के बाहर हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से, कि आज आप मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप मोबाइल में डेली देखते हैं कि आज आपके गांव में बच्चे कितने प्रोत्साहन और कितने खेल की भावना खेल करके जिले में नहीं नेशनल में जा रहे हैं। तो मैं तो यही महसूस करूंगा कि आप बहुत अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे होंगे। और मैं पूरे गांव को और बाहर जितने भी मेरी जो आप चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं तो यही की बात कहूंगा कि आप भी आगे आए। ये गरीब, किसान, मजदूर जितने बेटे जो खिलाड़ी हैं, इनका आप मनोबल बढ़ाएं। आप मनोबल बढ़ाएंगे तो आपका गांव का मनोबल बढ़ेगा, खिलाड़ी का मनोबल बढ़ेगा और जिले का मनोबल बढ़ेगा, और शहीद बिरदाराम के नाम से जो स्टेडियम है, इनका मनोबल बढ़ेगा। तो मैं तो यह आग्रह करूंगा कि जितने भी मेरे गांव के नहीं, अड़ोस पड़ोस के जितने भी जो खिलाड़ी इच्छुक हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि शहीद के नाम से जो क्लब खुला है, आप आइए। आपको हर तरफ से सहायता है, खेल की तरफ से आपको मोटिवेट किया जाएगा। जो भी जरूरत पड़ेगी आपके लिए हम तत्पर तैयार हैं। तो चलिए, एक बेहतरीन संदेश अध्यक्ष के माध्यम से आप तक पहुंचा, और जानना चाहेंगे कि सचिव की भूमिका भी क्या रही है। तो राज गुज्जर जी हमारे बीच में कैमरे पे उपस्थित हैं। सचिव की भूमिका भी आपके बीच में महत्वपूर्ण है, और ये चेहरे आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि पसीने में तरबतर हैं, तो निश्चित रूप से ग्राउंड से तो आए होंगे। और ग्राउंड से जब कोई पर्सन आपके सामने आता है तो तस्वीर तो बनाता ही है। क्या कहना चाहेंगे? 3 स्तंभ आपके गांव में है। नंबर 1, शिक्षा के अंदर जिस तरीके से प्रिंसिपल मुकेश जांगिड़ ने यहाँ के रिजल्ट्स को बेहतरीन बनाया। नंबर 2, शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह यादव ने तो काया ही पलट दी इस गांव की, लड़के और लड़कियों को नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। और नंबर 3, आपके फुटबॉलर गमन लाल, जिन्होंने दोनों रूपों से भामाशाह और फुटबॉल के माध्यम से, एक फुटबॉल नहीं बल्कि 20-20 फुटबॉल, और साथ में वॉलीबॉल के प्लेयरों के लिए वॉलीबॉल और उसका पूरा किट, और एक डुमोली नहीं बल्कि डुमोली कला और खुर्द दोनों के लिए इनका बेहतरीन योगदान, और उसमें आप जैसे लोग इनके साथ। और हमारे क्लब ने देखो स्टार्ट किए हुए ज्यादा महीने नहीं हुए, शायद 6 महीने समथिंग हुए हैं, और 6 महीने में हमारे क्लब ने इतना जरूर मेहनत की है बच्चों को, और उसका रिजल्ट भी हमें दिखा है कि आज हमारे गांव में एक जिला स्तरीय टूर्नामेंट हुए थे डुमोली कला में। उसमें हमारे दोनों गांव के 16 बच्चे स्टेट खेल के आए हैं, लड़के और लड़कियां। इससे पहले हमारे फेडरेशन से, हमारे जो राजस्थान फुटबॉल संघ ऑल इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के जो इसमें यूनिट है, राजस्थान फुटबॉल संघ है, इसमें हमारे 13 बच्चे, मतलब 4 महीने के अंदर, ये 6 महीने हमारे क्लब को खोले हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, और उसमें 4 महीने के अंदर हमने 29 बच्चे नेशनल स्टेट लेवल तक खिला दिए, जिसमें 2 बच्चे नेशनल में खेल के आए हैं फुटबॉल से। तो मेरा ऐसा है कि जैसा हम कहते हैं कि ग्राउंड में आइए, मेहनत कीजिए, तो उसका फल जरूर मिलता है। बहुत बढ़िया, वो हमने पाया है। शानदार, काबिले तारीफ आप जो काम कर रहे हैं। लेकिन एक और पर्सन हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने कहा कि देश सेवा मैंने की है,
और देश सेवा के लिए मैं अपने आप को भी भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मौका मिला, लेकिन सिविल में आने के बाद भी वो सेवा से चूक नहीं रहे, लगातार 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 लगातार। और हमारे बीच में मुकेश जी भी हौलदार जी मौजूद हैं, उनको भी सुनेंगे आप। धन्यवाद सर। संजय सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे शहीद स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी स्पोर्ट्स को और शिक्षा को दोनों को साथ लेकर चले। शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स मतलब खेल भी बहुत जरूरी है। शारीरिक विकास के अंदर अगर आपको मजबूत बनाना है शरीर को, या कुछ अपने बच्चों को विकास कराना है, शारीरिक विकास कराना, तो खेल का बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं सभी से आपके माध्यम से जो भी करोड़ों लोग सुन रहे हैं, हमको हमारे स्पोर्ट्स क्लब को देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन करता हूं कि जितने भी मतलब कि अपने बच्चों को खेल के साथ जोड़िए और ग्राउंड में भेजिए, आपको पक्का रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलेगा। और यही मेरी आशा है कि मतलब कि जितने जुड़ेंगे उतना ही खेल के प्रति बच्चों के खेल की भावना जगेगी। अरे सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बात कर रहे थे कि क्राइम कब खत्म होगा। जानना चाहते हैं? क्राइम तब खत्म होगा इनकी तरह जब आप पीडीओ के लिए आएंगे। तो इस चैनल को लगातार बेहतरीन खबरों के लिए, क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।